बाबा माओ चर्चा चल रही है छह डाला के संबंध में। एक बार उसका मंगलाचरण हम जरूर स्मरण करेंगे। तीन भुवन में सान वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार की। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कहने का प्रयास कर रहे हैं तीन भुवन में सार क्या है। वीतराग विज्ञानता ही सार है। शिव स्वरूप क्या है, शिव कार्य क्या है और हमें उसको पाने के लिए करना क्या है। हमारी चर्चा तीन भुवन के संबंध में हो चुकी है। तीन भुवन का सार क्या है उसकी भी चर्चा हमने सुनी है। वीतरागता का भी संक्षेप में हमने वखान सुना है और विज्ञान का भी सुना है। आज हमारी चर्चा है शिव स्वरूप क्या है। आप विचार करके रखना, बाह्य के स्वरूप को हमने कई बार पहचाना है। बाह्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमने देवता के स्वरूप को भी पहचाना है। देव भी बने हैं, मनुष्य भी बने हैं, नारकी भी बने हैं, त्रियंच भी बने हैं। ये सब बाह्य स्वरूप है। शिव स्वरूप क्या है? बाह्य के हमने कई बार अपने जीवन में रंग बदले। बाह्य में हमने कई बार गोरे काले नीले पीले हुए हैं। बाहर में हमने कई बार वस्त्रों को हमने कभी भी बदलने के प्रयास करे हैं, लेकिन इन सबसे परे है शिव स्वरूप। जो बाहर संसार में दिख रहा है वो स्वरूप शिव स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि शिव स्वरूप जो है वो कुछ और हटकर है। लेकिन हम इतने बाह्य के स्वरूप में संलग्न हो चुके हैं कि हमें शिव स्वरूप की याद ही नहीं आती। आप ख्याल करके रखना, हमारा आकर्षण बाहर में कितना हो चुका है। हम सुंदर दिखने के लिए एक से एक क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं। हम बाह्य के आकर्षण के लिए कैसे कैसे परिधान पहनते हैं। हम बाह्य के स्वरूप को आकर्षित बनाने के लिए कैसे रंग बिरंगे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हर बार धोखा खा जाते हैं। हम जैसे जैसे बाह्य के स्वरूप को बदलने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे हम धोखा खाते चले जाते हैं। और बाह्य के स्वरूप को बदलने वाला वो ही होता है जिसको अंदर शिव स्वरूप की जानकारी नहीं है। ख्याल करके रखना, जिसको शिव स्वरूप की जानकारी नहीं है वो ही व्यक्ति बाह्य के स्वरूप को बदलने का प्रयास करता है। ख्याल करो, रोज आप सजते हो, रोज आप स्नान करते हो, रोज आप रंग बिरंगे कपड़ों को पहनते हो, रोज आप बाह्य के आकर्षण के लिए क्या क्या नहीं करते हो, लेकिन शिव स्वरूप को पाने का एक बार भी प्रयास किया? शिव स्वरूप की जानकारी एक बार भी आपने पाई? शिव का स्वरूप क्या है? और आप आश्चर्य करेंगे, शिव का स्वरूप शिवालय में जाकर प्राप्त होने वाला नहीं है। शिव का स्वरूप यही संसार में प्राप्त होने वाला है। आचार्य कहते हैं शिव का स्वरूप क्या है, तो बताते हैं कि शिव का स्वरूप का मतलब है अपने अंदर का आनंद, अपने अंदर का उल्लास, अपने अंदर का सुख, अपने अंदर का आत्मीय, अपने अंदर का प्रेम। बाह्य जगत से कई बार प्रेम किया है, बाहर जगत से कई बार आत्मीयता रखी है, बाह्य जगत में कई बार आनंद को प्राप्त पाने का प्रयास किया है। ख्याल करके रखना, बाह्य का संसार एक शब्द समझो, आनंद और सुख में क्या अंतर है? आपको लगेगा आनंद भी वही है और सुख भी वही है। संसार में सारी चीजों के विलोम शब्द हैं। अगर सुख है तो दुख भी है,
दिन है तो रात भी है, पुण्य है तो पाप भी है। आप विचार करके रखना, संसार है तो मोक्ष भी है। संसार में सबके विलोम शब्द मिलेंगे, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। हाँ? आनंद का फानंद आया कहीं क्या? आप विचार करके रखना, आनंद यहां पर क्या कह रहे हैं? शिव स्वरूप जहां केवल आनंद ही आनंद है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। हाँ, आनंद से परमानंद तो हो सकते हो, तो निजानंद हो सकते हो, सदानंद हो सकते हो, लेकिन आनंद का फानंद नहीं हो सकता। तो हमने अपने जीवन में सुख तो पाने का चाह की है, लेकिन आनंद पाने की चाह नहीं की। सुख शरीर को मिलता है, आनंद आत्मा को मिलता है। और शिव स्वरूप यहां आत्मा की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जितना भी सुख है, और आश्चर्य की बात तो ये है कि हमने सुखाभास को ही सुख समझ रखा है। सुखाभास को ही हमने सुख समझ रखा है, क्योंकि जो चीजों में तात्कालिक तो सुख लगता है, लेकिन त्रिकालिक दुख प्राप्त होता है। तात्कालिक तो उस डॉगी को भी हड्डी खाने में सुख लगता है, क्योंकि वो हड्डी को चबाता है ना, तो उसके चबाने से मुख के अंदर दाढ़ में से खून निकलता है, उसे स्वाद आ जाता है और वो सोचता है बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब थक जाता है, हड्डी छोड़ देता है, तो जो अंदर के घाव है ना, वो पानी पीने में भी तकलीफ देते हैं। फिर खाने का तो छोड़ दो आप। तो आप विचार करके रखना, बाह्य सुखों को हमने सुखाभास को सुख समझ रखा है, और जब तक सुखाभास को सुख समझते रहोगे तो एक अंदर का सुख जो आह्लाद के साथ होता है, आनंद के साथ होता है, वो प्राप्त नहीं होगा। मैं केवल विचार दे सकता हूं, प्रैक्टिकल तुम्हें करना है, आचार तुम्हें बनाना है। मैं केवल तुम्हें विचार दे सकता हूं, और विचारों को आचार रूप में आपको परिवर्तित करना ही पड़ेगा। मेरी तो केवल वाणी है, लेकिन जिनवाणी तो तुम्हें स्वयं सुनना पड़ेगी, जिनवाणी तो तुम्हें स्वयं चुनना पड़ेगी। मैं तो केवल वाणी दे सकता हूं, वाणी को जिनवाणी रूप में बनाना आपके ऊपर है। विचार करना, मैं तो केवल वार्ता दे सकता हूं, बर्ताव तो तुम्हें खुद अपना बनाना पड़ेगा। मैं केवल तुम्हें चर्चा दे सकता हूं, लेकिन चर्या तुम्हें खुद अपनी बनाना पड़ेगी। चर्या में तुम तैयार रहो, चर्चा में मैं तैयार हूं, वार्ता में मैं तैयार हूं, बर्ताव में तुम तैयार हो। मैं केवल कथनी दे सकता हूं, करनी तो तुम्हें खुद करना पड़ेगी। मैं केवल चरण दे सकता हूं, आचरण तो तुम्हें करना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, चरण मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं, हमारा आचरण अच्छा होता है तो मंजिल पहुंच जाते हैं। चरण हमारे वहीं स्थिर रहते हैं, लेकिन जब चरण आचरण का रूप लेते हैं तो हमारे जीवन का मंगलाचरण बन जाता है। ख्याल करके रखना, जो यहाँ आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो शिव स्वरूप की बात कर रहे हैं, उनका मंगलाचरण क्यों गाया जा रहा है? कहते हैं ना, तीन भवर में सार वीतराग विज्ञानता, क्योंकि उनने अपने चरणों को आचरण से जोड़ लिया, उनने अपने वार्ता को बर्ताव से जोड़ लिया, उनने अपनी कथनी को करनी से जोड़ लिया, उनने अपनी चर्चा को चर्या से जोड़ लिया। तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ, साधु संत केवल वार्ता देते हैं, चर्चा देते हैं, विचार देते हैं, बस आचार रूप में तुम्हें अपने आप को बनाना है। तो यहां शिव स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिनको तुम सुख समझ रहे हो ना, वो सब सुखाभास हैं। और अगर वो सुख होता तो फिर हमेशा करते ना। सुख तो हमारे सिद्धों के पास है, जो कभी भी वहां से उबते नहीं हैं, हमेशा उसी सुख में डूबे रहते हैं। अनंत अनंत सिद्ध भी कभी भी नहीं सोचते कि संसार जाना है। सुख तो जिनको मिलता है ना, वो कभी वो सुख छोड़ने का प्रयास नहीं करते। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई, अकबर बादशाह थे,
उन्होंने एक दिन बीरबल से बात की, बीरबल भिंडी की सब्जी बड़ी अच्छी होती है, ये आपने सुना होगा। बीरबल ने कहा हाँ बहुत अच्छी होती है, भिंडी जैसी सब्जी कोई सब्जी नहीं, उसमें रुआ निकलते, वो अंदर हमारे गोंद का काम करती है, भिंडी खाने से बड़ा स्वाद आता है। बहुत सारे भिंडी के गुण गाए, और भिंडी के गुण गाए तो क्या, जिस चीज़ की तारीफ कर दी जाए वो चीज़ रोज खाने में आ जाती है। साधु लोग आहार के बाद आहार की प्रशंसा नहीं करते, क्यों मालूम? हमने एक बार करके देखी कि चलो एक बार इस आहार की प्रशंसा कर दूं, 7 दिन तक वही आहार मिला, दूसरा मिला ही नहीं। महाराज को बड़ा पसंद है ये चीज। तो आप विचार करके रखना, जिस चीज की प्रशंसा कर दी जाए वो चीज छूटती नहीं है। अब भिंडी की प्रशंसा तो रोज भिंडी, अब रोज रोज कौन भिंडी खाए? एक दिन तो उनको अखबार को गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा क्या यार रोज रोज भिंडी? बीरबल ने कहा खाने वाली चीज है, जानवर नहीं खाते भिंडी को, तो उसमें जब देखो तो रेसा निकलते रहते हैं, चिप 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 करती रहती है, इतने दुर्गुण बताए। आखिरकार अकबर उसकी शक्ल देखकर कि 7 दिन पहले तो ये बता रहा था भिंडी बड़ी अच्छी, और अभी 7 दिन में बोला ये भिंडी में स्वाद ही नहीं है, भिंडी में तो ऐसा है, भिंडी में तो कीड़े निकल आते हैं, भिंडी तो ये है। अकबर ने कहा बीरबल एक बात तो बताओ, 7 दिन पहले तुम भिंडी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, आज तो तुम्हारे मन में भिंडी के प्रति इतनी नफरत है, क्यों? उसने कहा जहां पना मैं आपका नौकर हूं, भिंडी का नौकर नहीं। आपको अच्छी लग रही तो मुझे भी अच्छी लग रही, तो मैं उसके गुण गाऊंगा, और आपको अच्छी नहीं लग रही तो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं उसके दुर्गुण गाऊंगा। यही संसार के सुख हैं। जब तक मन को अच्छा लगता है ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। आप विचार करके मन को अच्छा लग रहा है ना, तो काली कलूटी बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानती हो, वो पत्नी भी अच्छी लगती है। मन मिला है तो, है ना, और मन ना मिला हो ना तो ऐश्वर्या राय भी पड़ी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं। आप ख्याल करके रखना, जब तक तुम्हारा सुख है ना पदार्थ में, तब तक वो सुख तुम्हारे मन पे डिपेंड, ये संसारिक सुख है। क्रीम पाउडर भी तभी तक अच्छी लगती जब तक तुम्हें कोई पूछने वाला हो, और कोई नहीं पूछता हो ना तो क्रीम पाउडर भी भारी लगने लगती है। भोजन भी तभी तक अच्छा लगता है, तभी तक भोजन सुख दे रहा है जब तक पेट खाली है, और भरा हुआ पेट हो ना तो रसगुल्ला भी लगता है कि ये क्यों आया अभी, बाद में पहले ही आना चाहिए था। ख्याल करके रखना, सांसारिक सुख ऐसे ही हैं। कभी सर्दी तुम्हें दुख देती है, कभी गर्मी तुम्हें दुख देती है, कभी वही धूप वही सूर्य जिससे तुम बचते थे। आप विचार करके रखना, सूर्य तो वही है जिससे तुम बचते थे, लेकिन आज वही सूर्य क्यों अच्छा लग रहा है? पहले सूर्य से बचने के लिए गोगल चश्मा लगाते थे कि हम, और मुंह ढक के, वास्तव में पहले जैसे वो आतंकवादी चोर लुटेरे होते थे ना, मुंह ढक के जाते थे, बिल्कुल आंख दिखती थी, वो भी इसलिए कि सामने उन्हें देखना है। आजकल के बच्चियां जब गर्मी में निकलते हैं ना, पूरा डेंजर बन के निकलते हैं, पड़ोसी ना पहचान ले कि कौन है। उसमें कई बार गलत भी घटना घट जाती है, लेकिन अब वो सब नहीं बोलूंगा। इतना ही विचार करके रखना, हमें वही चीज कब अच्छी लगती है कब बुरी लगती है। हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है गिरगिट की जैसी कि कब रंग बदल जाए कोई भरोसा नहीं। हम इतने सुख के लिए क्या क्या साधन इकट्ठा करते हैं, ख्याल करना। सुख के लिए हम क्या क्या इकट्ठा करते हैं। घर में गाड़ी लाते हैं सुख के लिए, बाड़ी बनाते हैं सुख के लिए, लाड़ी लाते हैं सुख के लिए, लेकिन जैसे ही गाड़ी खराब हो जाए, बाड़ी चूने लग जाए, लाड़ी लड़ाई करने लग जाए, गाड़ी वाड़ी लाड़ी समझते हो ना, मारवाड़ी
तो गाड़ी खराब हो जाए तो वो ही सुख, इससे अच्छी किराए की लेके आते, छोड़ छाड़ के चले जाते। कांजीरंगा में कौन इसको संभालेगा, अब कौन देखेगा, कौन उठा ले जाएगा। किराए की होती तो बिंदास। अब विचार करके रखना, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और भली खटारा हो और खड़ी हो जाए तो आपको लगता है कि कैसे ठीक होगी, और लग्जरी गाड़ी से जा रहे हो, किराए की है, खराब क्या हो जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा, चलो अपन तो बच गए, गाड़ी जाने दो काम से। तो ख्याल करके रखना, संसार में जहां जहां तुम्हारा अपनापन है ना, और वहां वहां अपनेपन में अगर थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ होता है, तो वो दुख प्रारंभ हो जाता है। कुछ भी हो, ये तन को भी तुम बहुत सजाते हो, ये मन को भी तुम बहुत सजाते हो, समझाते हो, लेकिन एक बार उस आत्मा की ओर नहीं जा रहे हो, वो शिव स्वरूप की ओर नहीं जा रहे हो, और वो शिव स्वरूप तुम्हारी आत्मा ही है। आत्मा में आह्लाद है। ख्याल करना, वेदनीय कर्म किसको प्रभावकारी कर रहा है, थोड़ा सिद्धांत भी समझो। वेदनीय कर्म सुख दुख किसको दे रहा है, आत्मा को या शरीर को? ख्याल करके रखना, वेदनीय कर्म जो सुख और दुख दे रहा है ना, साता वेदनी और असाता वेदनी के आश्रम को पढ़ना। दुख शोक तापा किंदन पर वेदना से असाता वेदनी अस्य। दुख देना, सुख दे, दुख शोक करना, जो दुखी होते हैं बार बार, दुख शोक तापा जो रोते हैं, अकिंदन ऐसा रोते हैं जैसे दूसरे प्रभावित हो जाएं, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रम हैं। भूत व्रत अनुकंपा, अगर आप जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं, भूत व्रत लेते हो, अनुकंपा करते हो, ये सब तुम्हारे साता वेदनी के आश्रम हैं। लेकिन ये सब शरीर के हैं, आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ स्वरूप। लेकिन हम शरीर के लिए इतने ज्यादा आसक्त हो गए, ख्याल करो, थोड़ा सा सर दुखने लग जाता है तो तुरंत टैबलेट चाहिए, और किन्हीं को काम धाम नहीं करना है तो उनका सर हमेशा ही दुखता रहता है। आप विचार करके रखना, काम धाम नहीं करना है, पट्टी बांध के ऐसे पड़े रहेंगे, पूछो मत। हाँ, एक पति ने अपनी पत्नी से बोला कि मम्मी पापा आ रहे हैं, उनको स्टेशन से जाके ले आना। पत्नी बोली मेरा सर दुख रहा है। अब जी चीज ऐसी है, सर दुखे और पेट दुखे, ये दिखता तो है नहीं, हाथ पे टूटे चोट लगे तो वो दिखे भी, अब सर में कैसे घुसे अंदर, सर दुख रहा है, और जाके अंदर से एक कपड़ा पड़ा बांध के और आ गई। पति ने सोचा शायद रियल में दुख रहा होगा। पति ने कहा मेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। अच्छा, ये उतारा कपड़ा वपड़ा और गई स्टेशन लेने के लिए। तो ये सर कहां दुख रहा है, जहां पराई का भाव आ रहा है, और जहां अपना भाव आ जाए सर दुखना बंद, सारे काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ख्याल करके रखना, जब तुम्हें अपनापन आएगा ना आत्मा के प्रति ना, तो तुम्हारी सारी परेशानियां, सारे संकट, सारी बाहर की प्रवृत्तियां अपने आप सुधरने लग जाएंगी। आचार्य कहते हैं तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि वृता, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि सुता। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको अपनी आत्मा के प्रति रुचि आ गई, जिसको अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा आ गई ना, प्रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता, अगर वो चित्त लगाकर जैसे आप लोग अभी सुनने का प्रयास कर रहे हो, एकाग्र चित्र होकर सुनने का प्रयास कर रहे हो, वैसे ही अगर आपके अंदर आत्मा के प्रति रुचि प्राप्त हो गई तो शिव स्वरूप तुम ही हो, कोई बाहर नहीं है। शिव स्वरूप तुम्हारा आह्लाद आएगा, आनंद आएगा। ख्याल करना, वेदनीय कर्म का नाश अरिहंतों का भी नहीं हुआ, 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी,
मोहिनी अंतराय। ये वेदनी कर्म भगवान अरिहंतों को भी लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि अभी आयु कर्म शेष है, अभी गोत्र कर्म शेष है। ये आयु और गोत्र तो कुछ नहीं करें, पड़े रहे, लेकिन ये नाम कर्म है ना, नाम, फलाना नाम, फलाना नाम, और ये नाम कर्म जब तक शेष है ना, तब तक तुम्हारा संसार विशेष है। इसलिए नाम कर्म के कारण से वेदिनी कर्म भी तुम्हारे साथ जुड़ा है, भले ही उदय में ना आए, लेकिन साता वेदनी असाता वेदनी दोनों 13वें गुण स्थान तक है। 14वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक वेदनी कर्म का है। और आप विचार करके रखना, वेदनी कर्म के कारण से ही ये शरीर तुम्हारा संसार में पड़ा है, संसार दुख लेता है। और जैसे ही वेदनी कर्म नाश हुआ, मालूम, ज्ञानावरणी के नाश से अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शनावरणी कर्म के नाश से अनंत दर्शन प्राप्त होता है, मोहिनी कर्म के नाश से क्षायिक सम्यक प्राप्त होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, वेदनी के नाश से क्या प्राप्त हो रहा है? अव्ययवाद सुख। और अव्ययवाद सुख जो है वो शिव स्वरूप है। अव्ययवाद जो सुख है वो शिव स्वरूप है। अव्ययवाद जिसमें कोई बाधा नहीं आएगी। आपके सुख में बाधा आती कि नहीं? आपके सुख मालूम कैसे हैं? सर्दी का समय, छत पे सोना है, चादर छोटी सी, पैर ढको तो सर खुल जाए, सर ढको तो पैर खुल जाए, और ऊपर से चादर नहीं, चलो रजाई ले लो, क्योंकि चादर तो फिर सूख जाती है, रजाई सूखेगी ही नहीं, और पानी बरसने लग गया। अब गुड़ी मुड़ी होकर जैसे माँ के पेट में थे ना, वैसे ही गुड़ी मुड़ी सर्दी लग रही हो और ओढ़ने वाले कपड़े ज़्यादा ना हो ना, तो बस आप विचार करना, बिल्कुल धनुष की तरह तुम हो जाते हो और छोटे से हो जाते हो। पेट पैर है ना, पेट से चिपक जाते हैं, और फिर भी आप सोए जाओ, फिर भी लेटे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि इंतजाम कर लें कुछ। तो यही संसार के सुख हैं कि जहां पर हम पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है, सर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है। हम माँ को मनाते हैं तो पत्नी नाराज हो जाती है, और पत्नी को मनाए तो, बेटे को मनाए तो भाई नाराज, और भाई को मनाए तो, मंदिर में आए तो दुकान छूट जा रही है, और दुकान जाए तो। आप विचार करके रखना, हमारे संसार के सुख किसी एक की तरफ जाए तो दूसरा छूट जाता। क्यों? क्योंकि ये सब बाह्य के हैं, और बाह्य में जितना तुम फंसोगे ना, उतना दुखी होगे। आप ख्याल करो, क्रोध भी बाह्य का ही है, अंदर का नहीं है। अगर आपको क्रोध भी आता है तो अंदर नहीं है, बाहर ही है। कितनी देर क्रोध कर सकते हो? थोड़ी देर, 1 घंटा, आधा घंटा। 1 घंटे भी बहुत मुश्किल होगा, 1 घंटे में ये सारी एनर्जी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाओगे तो, है ना। मोबाइल है ना, आजकल के मोबाइल, ये तुम्हारे क्रोध की तरह है। कौन सी? वो टच वाले, है ना। पहले की मोबाइल भी होते थे तो उसमें 1 दिन बैटरी चार्ज करो, 3 दिन तक चलती थी। छोटा सा डब्बा भी आता था और इतना बड़ा भी आता था, ऐसा। और शौक से आदमी लेके चलता था जब मोबाइल आया था, वो वायरलेस जैसा। लेकिन आज मोबाइल भी छोटे हो जा रहे हैं, और उसमें वो मॉडर्न, क्या वो बोलते उसको, हैं, मॉडर्न में होता है, टच वाले में मॉडल क्या होता है, वो अलग अलग होते हैं। स्मार्टफोन, ये देखो हमारे शशि भाई स्मार्ट है, उनका फोन भी स्मार्ट होता है। स्मार्टफोन जिनकी बैटरी इतनी जल्दी डिस्चार्ज होती है, लगाओ और डिस्चार्ज, क्योंकि उसमें तुम नेट चला रही हो, उसमें पता नहीं क्या क्या। तो जितनी उसकी एनर्जी बड़ी है, तुमने बाह्य पदार्थों में लगाकर, इधर उधर लगाकर, क्रोध के माध्यम से सारी डिस्चार्ज कर दी। शिव स्वरूप को नहीं पा पाओगे। शिव स्वरूप को पाने वाला व्यक्ति शांत होता है।
आप विचार करके रखना, हम शांत रहना चाहें तो हम बरसों बरसों तक रह सकते हैं, और क्रोध करना चाहें तो थोड़ी देर बाद हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, हमारा मन खत्म हो जाता है, हमारे अंदर थकान महसूस होती है। ख्याल करो, श्वास लेने में आज तक आदमी नहीं थका, लेकिन श्वास का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा थक जाता है। श्वास लेने वाला कभी नहीं थका। नॉर्मल श्वास आप लेते हो ना, अगर नॉर्मल सांस को लेना है तो 1 मिनट में 10 से 15 बार श्वास होती है, तुम थकोगे नहीं। लेकिन जब उस श्वास को उपयोग में लोगे, चलने लगोगे, 1 मिनट में 40 से 50 बार श्वास होती है, और चलने से तुम थकते भी हो। श्वास को बोलने में उपयोग में लोगे, बोलने से भी थकोगे, और श्वास का भी व्यय ज्यादा होगा। ख्याल करना, बोलने में श्वास का व्यय होता है, चलने में श्वास का व्यय होता है, उसके बाद का भोजन करते हो। उपवास में कोई सांसों का व्यय नहीं है। भोजन करने के बाद कैसी बड़ी बड़ी सांसें लेते हो, और वैद्यों ने, डॉक्टरों ने कह दिया खाना खाने के बाद 8 श्वास सीधे हाथ की तरफ लेटना, और 8 श्वास उल्टे हाथ की तरफ लेटना, और 16 श्वास सीधे लेटना, क्योंकि श्वास की गति को कम करना है। ख्याल करके रखना, हमारी श्वासों की गति को शिव स्वरूप में लगाने का प्रयास करो। हमने बाह्य में बहुत बार लगाने का प्रयास किया, हमने बोलने से हमने श्वासों को व्यय किया, हमने भोजन करने से श्वासों का व्यय किया, हमने चलने से श्वासों का व्यय किया, हमने सोने में भी श्वास ज़्यादा व्यय होती है। आप जब सोते हो ना तो आराम से नहीं, बड़ी बड़ी तेज सांसें चलती हैं। क्रोध करने में उससे ज़्यादा श्वासों का व्यय होता है, और जो आदमी कामना वासनाओं में डूबा है, सबसे ज्यादा श्वासों का अपव्यय उसमें होता है। ये सब चीजें थकाने वाली हैं। चलने वाला भी थक जाता है, कोई आदमी बैठे बैठे नहीं थकता। अब विचार करो, हम 7 महीने से बैठे, थक ही गया, तो सोच रहे थोड़ा थकने के लिए चलना चाहिए। आप विचार करना, आदमी बैठे बैठे नहीं थकता है, लेटे लेटे थक भी जाए, क्योंकि लेटे लेटे भी आदमी आराम से श्वास ले सकता है। चलने वाला थकता है, बोलने वाला थकता है, खाने वाला थकता है, क्रोध करने वाला थकता है, और कामना वासना वाला थकता है। बाकी का शांत आदमी कभी नहीं थकता है, और शांत रहना ही शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप को समझना, आप विचार करके रखना, पानी आपके तपेले में भरा है, पानी बिल्कुल शांत है, तो आप आराम से उसमें अपना चेहरा देख सकते हो। और जैसे ही वो पानी को गर्म किया जाए, पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। बुलबुले उठने के बाद उस पानी को तुम देख नहीं सकते, पानी को देखोगे लेकिन अपना चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि शिव स्वरूप को छोड़ दिया। यहां पर आचार्य कह रहे हैं, शिव स्वरूप को पाना है तो शांत रहकर जीवन जियो, क्योंकि संसार तुम्हारे शिव स्वरूप को बाधित कर रहा है, और शिव स्वरूप अंदर का आह्लाद है, अंदर का आनंद है। 5 इंद्रियों का बहुत बार आनंद लिया है। इस पर रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियों के सर्व आनंद में, सुख में हम भूल गए कि हमारे पास इनसे भी अतीन्द्रिय का सुख है। अतीन्द्रिय के सुख को पाना ही शिव स्वरूप है। अतीन्द्रिय बनने का प्रयास करो, और अतीन्द्रिय बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? देखो, जो बच्चे शैतानी करते हैं घर में, उनके काम धाम बंद कर दो। हफ्ता पानी बंद, खाना पीना बंद, लाइन पे लग जाएंगे। आप विचार करके रखना, जो बच्चे शैतानी करते हैं उनकी इच्छाएं पूरी करना बंद करो। मैं कहूंगा वो सुधर जाएंगे। थोड़ी देर रोएंगे, क्योंकि जब दीपक जब आखिरी समय में जलता है ना, बिल्कुल आखिरी तेल रह गया उसमें, तो बबक करता है। अगर हमने तेल नहीं डाला ना तो क्या होगा? शांत हो जाएगा।
ऐसा ही है जब वो इच्छाओं को जागृत कर रहा है, बेवजह की इच्छाएं। ख्याल करना, दीपक में घी डाला जाए तो वो दीपक घी का प्रकाश करता है और हमें भी प्रकाशित करता है। अगर बच्चों की इच्छाएं सही हों, हमारे शरीर की इच्छाएं सही हों, हमारे परिवार की इच्छाएं सही हों, तो उनको घी डालकर जलाने का प्रयास करोगे तो वो प्रकाशित होगा और हमें भी लाभ देगा, हमारा भी कल्याण होगा। लेकिन अगर दीपक बुझ रहा हो और पेट्रोल डाल दो उसमें, क्या होगा? बम विस्फोट होगा, भड़ाक से फूटेगा, और जो फूटेगा तो वो तुम्हारा ना दीपक बचेगा और ना तुम्हारा कुछ भी बचेगा। मालूम पड़ा कि ज्यादा ही डाल दिया तो बम बिल्डिंग भी चटक गई। ये हमने अपने जीवन में जब संसार की इच्छाएं पूरी करने लगे, शरीर के माध्यम से हम बाह्य के आकर्षणों को पाने लगे, तो बस वहीं हम उस इच्छाओं को दीपक में घृत डालने का काम नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। शिव स्वरूप को पाना है तो इंद्रियों के सुख को उतना ही अपने जीवन में उपयोग लाओ जितने में वो तुम्हें धर्म ध्यान करा सके, जितने में तुम्हें आत्म कल्याण करा सके, जितने में तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचा सके। अगर वो तुम्हारे स्वरूप को बाधित करता है तो इंद्रियों की इच्छाओं को जीतने का प्रयास करो। हमारे आचार्यों ने कह दिया है ना, इंद्रिय निरोधा तपहा, इंद्रियों की निरोध करना भी तप है। इच्छा निरोधा तपहा, इच्छाओं को निरोध करना भी तप है। यही तो शिव स्वरूप को जाने की एक व्यवस्था है। शिव स्वरूप को पाना है तो आज से ही अपने मन में ये भाव बनाना कि इंद्रिय सुख में हम ज्यादा आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम इंद्रिय को जीते नहीं हैं। इंद्रिय विजय, अभी मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें आया है साधु के 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुणों में पंच इंद्रिय निरोध, पंच इंद्रिय विजय हम नहीं हुए अभी। आप विचार करके रखना, 5 इंद्रिय निरोध और पंच इंद्रिय विजय में अंतर क्या है? पंच इंद्रिय निरोध और पंच इंद्रिय विजय, पंच इंद्रिय विजय होंगे जब हम श्रेणी के आरोहण होंगे, जब हम छपक श्रेणी उपसम श्रेणी पे चढ़ेंगे, जब 8वें गुणस्थान से ऊपर चढ़ेंगे तब इंद्रिय विजय होंगे। 8वें गुणस्थान से नीचे हैं, 7वें गुणस्थान में हैं, तो हम अगर 7 में चढ़ेंगे तो इंद्रिय विजय होने का प्रयास होगा। और 7वें में स्वस्थान वाले हैं, 6वें में प्रमत में हैं, तो इंद्रिय निरोध। आप सोचते हो महाराज जी इंद्रिय विजय हैं? नहीं, हम केवल इंद्रिय निरोध व्रतों का पालन करते हैं। अंतर क्या है? इंद्रिय विजय जो होगा वो आराम से बैठेगा, उसे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं लगेगी, भूख प्यास भी नहीं लगेगी, उसे कहीं नहीं जाना, इंद्रिय विजय हो गया। लेकिन जो इंद्रिय का निरोध कर रहा है वो केवल सर्दी गर्मी बरसात लगेगी लेकिन कहेगा नहीं, वो इंद्रिय उसको निरोध करेगा। सर्दी लग रही है लेकिन सर्दी इस शरीर को लग रही है, आत्मा को लगती नहीं। भूख प्यास लग रही है, इस शरीर को लग रही है। ख्याल करके रखना, जब इंद्रियों का निरोध करते हैं ना, तो अब आज से आप ये नहीं कहना महाराज इंद्रिय विजय हैं, महाराज इंद्रिय निरोध हैं, ये मूलाचार में कहा गया। हम लोग इंद्रिय विजय कह देते हैं, इंद्रिय विजय तो बहुत ऊपर की बात है। अभी तो केवल हम इंद्रियों का निरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें भी देखने की इच्छा होती है, लेकिन हम वो चीज गलत होगी तो नहीं देखने का प्रयास करेंगे। हमें भी सुनने की इच्छा होती है, इंद्रिय विजय वाले को ना सुनने की इच्छा है ना देखने की इच्छा है, क्योंकि उसने अपने आप के शिव स्वरूप को जान लिया। शिव स्वरूप को जानने वाला इंद्रिय विजय होगा, और शिव स्वरूप को जो जानने का प्रयास कर रहा है वो इंद्रिय निरोध होगा। और शिव स्वरूप को जो भूल गया है वो संसार का प्रेमी होगा। तीनों आत्माओं को समझना, इंद्रिय निरोध जो शिव स्वरूप को समझना चाहता है,
इंद्रिय विजय जो शिव स्वरूप को समझ चुका है और जो इंद्रिय विरोध भी नहीं कर रहा, निरोध भी नहीं कर रहा है, इंद्रिय को जीता भी नहीं है, जो इंद्रियों में आसक्त है, वो संसार का प्रेमी है, उसका संसार बढ़ने वाला ही होगा। शिव स्वरूप की चर्चा बहुत आत्मीय चर्चा है। इस शिव स्वरूप की चर्चा के लिए हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने पूरा समय सार लिख दिया और पूरे समय सार में केवल शिव स्वरूप को ही पाने की बात कही गई है। शिव स्वरूप को पाया है हमारे अरहंतों ने, हमारे तीर्थंकरों ने। शिव स्वरूप को पाया है हमारे भगवंतों ने, और उनके लिए कह दिया गया कि वो 18 दोषों से रहित होते हैं। क्षुत पिपासा जरातंका जन्मांतकया। आप विचार करके रखना, 18 दोषों से रहित होते हैं हमारे शुद्ध भगवान। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भय इसमें न राग उदीस मोहस इस याप्ता सा प्रकृति थी। आचार्य कह रहे हैं शिव स्वरूप को पाने का प्रयास करो, तुम्हारा ही ये वो स्वरूप है। ये बाह्य स्वरूप हमने कई बार पाया है। शरीर में स्त्री पुरुष नपुंसक जानवर देव नारकी कई बार बने हो, ये पहली बार तुम नहीं बने हो। स्त्रियां जो यहाँ बैठी हैं सब मायाचारी का प्रभाव है, जो तुम स्त्री की पर्याय में बैठे हो। पुरुष वगैरह जो बैठे हैं सब मान सम्मान की चाह है, उसके कारण से तुम बैठे हो। जानवर जो भी बने हैं वो सब मायाचारी के कारण से बने हैं। हमें शिव स्वरूप को पाना है तो अपनी कसायों को कम करो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष अहंकार करना छोड़ दें तो दोनों का कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आप विचार करके रखना, महिलाएं की जिद मक्खी की तरह है। मक्खी को उड़ाओ क्या करती है, सबको मालूम है। आप विचार करके रखना, मक्खी को उड़ाओ बार बार आकर वहीं बैठती है, बार बार आकर वहीं बैठती है। तो महिलाओं को कोई चीज की मना करो, बार बार वही काम करते, बार बार वही काम करते। इस कारण से वो दुखी हो जाते हैं। पुरुषों का अहंकार, अब देखो इनको मक्खी बनाया तो तुमको भी तो कुछ बनाना पड़े, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी। पुरुषों का अहंकार कुत्ते की पूंछ की तरह, कितना भी पोंगी में डाल के रखो, जब भी निकलेगा तो वो टेढ़ी का टेढ़ी रहेगा। तो आप विचार करके रखना, कई बार आप अपने अहंकार को नहीं समझ पाते हो। आप अगर अच्छे काम भी कर लेते हो तो उसमें भी मान सम्मान की इच्छा, और जब तुम्हारे अंदर मान सम्मान की इच्छा आई ना तो वो भी तुम्हें संसार ही देने वाली है। ख्याल करना, हम इन सबसे परे हो जाए, हमारा जीवन शिव स्वरूप में जाने वाला होगा। जाने वाला क्या, हम खुद शिव स्वरूप ही हैं, लेकिन अब शिव स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हो। शिव स्वरूप को पहचानने के लिए हम कसाय रहित तो हम, पाप रहित तो हम। अब विचार करके रखना, हम शिव स्वरूप को जानने के लिए हम संसार रहित तो हम, राग द्वेष रहित तो हम। ऐसा ध्यान में चिंतन करो, बैठ जाओ मंदिर में, बस स्पर्श इंद्रिय रहित तो हम, चक्षु इंद्रिय रहित तो हम, कर्ण इंद्रिय रहित तो हम, पाप क्रिया रहित तो हम, इच्छा रहित तो हम, संसार रहित तो हम। ये जब बार बार करोगे ना, बार बार करने से संस्कार पड़ेंगे, और संस्कार पड़ेंगे तो शिव स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा। ध्यान सूत्राणी ग्रंथ है बहुत सुंदर, और नहीं है तो मेरी सिद्धा ध्यान की पुस्तक में देखना। आप चिंतन करो, बार बार पत्थर पे पानी पड़ने से भी पत्थर में छेद हो जाता है। कहा है ना, रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान, और रसरी आवत जाल के सिर पे पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जड़मत बुद्धिहीन है
फिर भी करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान रसरी यावत जात के सिल पे पड़त। तो आप बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। क्या विचार है आपका? 40 मिनट हो गए तो आप तो ऐसे बैठे हो, पूजा वूजा नहीं करना है क्या आपको? तो आज इतना ही कहूंगा, शिव स्वरूप को पाना है, बात बाकी है, कल फिर मिलेंगे। शिव स्वरूप की यात्रा करना है। अभी मेरा मंगलाचरण नहीं हुआ है पूरा, अभी कब तक होगा ये मालूम नहीं, लेकिन फिर भी शिव स्वरूप को हम प्राप्त करें। विचार हमारे हैं, आचार तुम्हारा होना चाहिए, चर्चा हमारी है, चर्या तुम्हारी होना चाहिए, वार्ता मेरी है, बर्ताव तुम्हारा होना चाहिए। इसको प्रैक्टिकल में लाओगे तब ये घटेगा, अन्यथा चर्चा को चर्चा तक रह गई तो चर्या नहीं बनेगी, वार्ता वार्ता तक रहेगी तो बर्ताव नहीं बनेगा। शेष चर्चा कल। अजित में ओम नमः जय गुरु।